Good afternoon to everyone. So हमने लास्ट टाइम बात करी थी, पहले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन करी थी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और मानसिक बीमारी के बारे में। और फिर हमने डिप्रेशन के बारे में बात करी थी कि कैसे डिप्रेशन को हम खत्म कर सकते हैं और डिप्रेशन होता क्या है, क्यों आ जाता है, मायूसी क्यों होती है, रोना क्यों आ जाता है। तो उसको हमने लास्ट टाइम बात करी थी और थोड़े सॉल्यूशंस करे थे। आज मैंने सोचा क्यों ना हम सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं कि मानसिक प्रॉब्लम और मानसिक स्वास्थ्य को समझना कैसे है, कि मतलब घर में ये हो रहा है। तो बहुत बारी मैंने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है, और जब अस्पताल में भी एडमिट हो जाते हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि इस चीज की नॉलेज नहीं होती है कि वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, उसकी सोच ऐसी क्यों है, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम उसको बहुत साधारण तरीके से जिंदगी लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर तकलीफ होती है और फिर कुछ सिचुएशन में बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज हम समझेंगे कि हम अपनी अंदर की जो प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, उसको हम समझे कैसे कि ये मानसिक प्रॉब्लम इस लेवल पे है। और दूसरे दो तीन लेवल्स के बारे में बात करूंगी। तो इस लेवल पे हमारे को क्या करना चाहिए, इस दूसरे लेवल पे हमारे को क्या करना चाहिए, तीसरे या चौथे लेवल पे हमारे को क्या करना चाहिए। तो आजकल कोविड कोविड करके भी और कुछ सालों से समझ लीजिए जो विश्व में जो लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2, तो तब से लेकर मानसिक प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हर इंसान की जिंदगी में। और आज कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां पे आप खटकाओगे और जहां पे कोई मानसिक प्रॉब्लम ना हो। हर घर में मानसिक प्रॉब्लम है। तो कई लोग उस चीज को हैंडल कर लेते हैं और कई लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं। और क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो समझ लीजिए 1920 से शुरू होके 1940 से ज्यादा शुरू हुआ, और 1970 के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, सोच उसमें डाली गई। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उसमें पढ़े दिमाग को समझने के लिए। तो ये डिस्कवर हुआ, निर्माण हुआ कि ये सिर्फ सोच नहीं है जो आप उस चीज को महसूस कर रहे हो, ये एक बीमारी है। और चाहे किसी को नशा की आदत है, चाहे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चाहे कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आप जितना भी समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये बीमारी है। क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो इसका मतलब केमिकल रिलीज जो हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, जो स्प्रेड हो रहे हैं, जो एक दूसरे, जो उनका जो फंक्शनिंग होता है ब्रेन में, वो ठीक तरह नहीं हो रहा है। तो एकदम से आपके बर्ताव में फर्क आ जाता है, आपको नशा या किसी चीज की आदत सी पड़ जाती है, अजीब सी सोच सी आ जाती है। तो ये निर्माण जब इसका हुआ, समझ आई इस चीज की, तब से इसकी पढ़ाई भी होनी शुरू हो गई डॉक्टरी लेवल पे, मेडिकल लेवल पे, जिनको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। उसके बाद ये देखा गया कि जिनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, तो उनको बात करने का भी होता है, क्योंकि वो आपके उससे आते हैं, इमोशन से आते हैं, आपके या इमोशन से आते हैं। तो भाव जिसे कहते हैं, तो उससे आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है। तो देखा गया है कि 50%, 50% हेल्थ में बहुत फर्क आ जाता है जब आप किसी से बात करते हो। ये आई थिंक हम सब जानते हैं, राइट। तो किसी से बात करके फिर उसकी भी पढ़ाई शुरू करी जो हमने करी है, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद ये भी देखा गया कि कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, और पढ़ाई करने से ये वाली एक्टिविटीज भी हम साइकोलॉजिस्ट बन के करने से हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे करते मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बना के रखने के लिए ये सारा निर्माण हुआ।
और आज मेरे जैसे लोग, और चाहे मैं, बहुत लोगों की तरह इस चीज को बहुत बड़ी पॉपुलेशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानसिक प्रॉब्लम को समझते कैसे हैं, और उसको आपने कितनी गहराई से समझकर उसका उसकी उसको आपने ट्रीटमेंट जरूर कराना है, राइट। क्योंकि उसको सिर्फ एक कॉमन सेंस समझा जाता है कि चलो ये तो होता रहता है, भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रहो तो ठीक हो जाएगा। ऐसा करना जरूरी है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है दिमाग में कि आपके समझाने से भी दूसरा इंसान समझ तो जाएगा ऊपरी से, लेकिन अंदरूनी से वो शायद नहीं समझ पाएगा, उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा, उसका दिमाग उसका साथ नहीं देगा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लक्षण, ये पहला लेवल है, ठीक है। कैसे समझना है, तो बहुत साधारण तरीके, साधारण जिंदगी जी रहे हो, सब ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से बड़ी रेस्टलेसनेस है, आप अंदर से खुश नहीं हो, आपके दिल की धड़कन बहुत तेज है, और कोई भी बात सोचते हो तो दिल की धड़कन एकदम से धक 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 होना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन आप सब कुछ ठीक तरह मैनेज कर रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ाई ठीक हो रही है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उठना बैठना ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी के पास जाना या लोगों से मिलना तो घबराहट होनी शुरू हो गई, कोई बुरी बात किसी से सुन ली तो घबराहट होनी शुरू हो गई, किसी की डेथ हो गई तो घबराहट होनी शुरू हो गई, लेकिन आप सब कुछ समझ रहे हो, रात को नींद भी अच्छी आ रही है, घबराहट ज्यादा है। तो आप फिर क्या होता है, जब आप अपने आप को बिजी रखते हो तो आप ठीक रहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक एक लेवल होता है, इसको हमने नजरअंदाज नहीं करना। ये लेवल धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बीमारी बन सकती है, बीमारी अलग अलग तरह की बन सकती है। जैसे आप बढ़ेंगे तो उसमें, बड़े होंगे तो उसमें गुस्सा जल्दी आ सकता है, इरिटेशन जल्दी आ सकता है, और आप देखेंगे कि जब आपके बच्चे भी होते हैं तो वो बच्चों के अंदर भी आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा पेशेंस कम हो सकती है। अच्छा, अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे, बूढ़े होते जाएंगे, 60 साल 70 साल के होते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके आपके दिल की कमजोरी शुरू हो गई, आपके किडनीज पे असर होना शुरू हो जाता है, और आपको आप चुप रहना शुरू कर देते हो। तो इस लेवल को हमने नजरअंदाज नहीं करना। इस लेवल को तो हर प्रॉब्लम के साथ में हल्का सा सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, हल्की सी प्रॉब्लम है, तो हम इसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाए तो अच्छा रहता है। कि मतलब दिन रात, सुबह के वक्त और रात के वक्त आप जरूर थोड़ा आध्यात्मिक विचार रखें, और कुछ अच्छा पढ़े और कुछ मेडिटेशन करें। इस लेवल में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं, योगा करें, और कोई और अपनी कोई रुचि ले, और काम पे बहुत ध्यान दें। क्योंकि काम से क्या होता है, बिल्कुल एक दवाई की तरह आपके अंदर के जितने भी भाव हैं वो दब जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दबते नहीं है, बंद हो जाते हैं। तो आपके अंदर ये झंझनाहट सी खत्म हो जाती है। और आप इसमें अगर फिर भी आपको हल्की सी प्रॉब्लम होती है कि रात को नींद हल्की सी नहीं आ रही, या घबराहट थोड़ी कम हो रही, ज्यादा हो रही है, लेकिन आप वैसे जिंदगी ठीक जी रहे हैं, तो आप एक साधारण सी दवाई, जिसको SSRI कहते हैं, तो वो आप दवाई ले सकते हैं। जिस दवाई का हल्का सा साइड इफेक्ट होता है कि नींद अच्छी आती है, लेकिन आपको कुछ भूख भी अच्छी लगती है, लेकिन कभी पेट में हल्का सा प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपका हल्का सा मन थोड़ा सा उल्टी टाइप होती है, वैसे होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस दवाई का असर आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है, आपका आपका जो केमिकल है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है ब्रेन में, तो आपके ये जो साइड इफेक्ट्स है, जो दुष्प्रभाव है, वो आपके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। दूसरा लेवल जो आपको मानसिक प्रॉब्लम में समझना है, जैसे आप नशा कर रहे हैं,
कोई नशा कर रहा है आपके फैमिली में, आपके बोलने के बावजूद वो नशा नहीं रोक पा रहे, समझ नहीं पा रहे, अच्छा फिर वो किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या फिर कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो उस पे ध्यान नहीं जा रहा, ध्यान इधर उधर जा रहा है, अंदर हमेशा डर के साथ रहते हैं, रात को बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं, सिर्फ 1-2 घंटे सोते हैं, कभी कभी ऐसे भी डर लगता है कि जैसे आप जहां चल रहे हैं आपके पीछे कोई चल रहा है, या फिर आपको ये लगता है कि आप जहां देख रहे हैं यहाँ पे जैसे आपको कोई देख रहा है। तो लेकिन इसमें आपने क्या देखना है कि मानसिक बीमारी के लक्षण तो हैं, लेकिन आप अपने इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो ये देखा गया है कि जब इस प्रॉब्लम को समझते हैं तो आप कहते हैं नहीं, ऐसी बात मैं किसी से करूंगा या करूंगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मैं चुप रह जाऊं, तो छोड़ो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये वाली जो लेवल होता है ये बहुत ही डेंजरस लेवल होता है, क्योंकि अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं देंगे, अगर आप जानते हुए भी अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली मेंबर से बात नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। तो इसको हम कैसे हैंडल करें? सबसे पहले फैमिली मेंबर से इसके बारे में जरूर बात करने हैं, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, जरूर बात करने की देखो मेरे को ना अंदर से डर बहुत लगता है, मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मुझसे नहीं पढ़ाई हो रही है, और मैं पढ़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन दिमाग कहीं और जा रहा है, और मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सड़क पे चल रही हूँ, चल रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। तो जब आप फैमिली मेंबर से बात करेंगे तो फैमिली मेंबर भी इस बात को रफा दफा कर देंगे, क्योंकि शर्म आनी शुरू हो जाएगी, वही बात होगी जो आप सोच रहे हो। फिर भी मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों से बात कर रही हूँ कि इस कंडीशन में प्लीज शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य आगे बढ़ा है उसके लिए सोल्यूशन निकले हैं, आज मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सोल्यूशन है। आपको किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। साइकेट्रिस्ट के पास शायद आप इस हालत में बाद में जा सकते हैं, आप अपने जो नॉर्मल डॉक्टर हैं आपके जहां जहां आप रहते हैं लोकेशन में, आप उनसे जाके खुल के बात कर सकते हैं कि देखो डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आजकल जो इस सिचुएशन, ये जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य में जो निर्माण हो चुका है, उसमें जो आपके नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, आपके परिवार के जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप हमेशा कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, पेट दर्द या बुखार, जुकाम, तो उन डॉक्टर्स को मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग मिल चुकी है। बहुत डॉक्टर्स को इसके ऊपर वर्कशॉप भी कर रहे हैं आजकल हम लोग, और बहुत सालों से कर रहे हैं, तो उनको कुछ हद तक मालूम है कि इस प्रॉब्लम में, शुरुआत की प्रॉब्लम में कौन सी दवाई दी जा सकती है। तो इस प्रॉब्लम में बहुत ये डॉक्टर्स दवाई भी दे सकते हैं, या फिर वो आपको ये भी बता सकते हैं कि आप इन स्पेशल डॉक्टर्स के पास आप कैसे जाएं, कौन से डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं करना। अब इसमें करना क्या है जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं? अब आपको जो मैं सोल्यूशन बताती हूँ, डॉक्टर के साथ साथ घर में आपको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर में इसमें सबसे पहले इसमें डॉक्टर को के साथ सलाह लेना बहुत जरूरी है। इस कंडीशन में आपको दवाई खानी बहुत जरूरी है, और मेडिटेशन, ध्यान कभी मत करना। योगा कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन ध्यान में नहीं जाना, क्योंकि अगर ध्यान में जाओगे, क्योंकि आपका इस वक्त ध्यान में आप जाओगे तो आपको अंदर से कभी कोई भूत दिखाई देगा, अंदर से और डर लगेगा। तो अजीब अजीब से जो हमारे इस सिर के अंदर जो प्रॉब्लम होती है या जो आपकी सोच है, वो आपके दिमाग में एक शारीरिक इमेज के रूप में आपकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप मानसिक बीमारी में बहुत नकारात्मक बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। सो आई एम वेरी सॉरी, मेरी कुछ हिंदी प्रॉब्लम है, तो आई थिंक नेगेटिव वर्ड तो कॉमनली सबको मालूम नहीं होगा, तो बहुत नेगेटिव बन जाते हैं।
और नेगेटिव बनने से हमारे दिमाग में भी उस विचार की वजह से ऐसे ही कोई ना कोई पिक्चर्स, दृश्य बनने शुरू हो जाते हैं हमारे दिमाग में। तो वो आपके लिए रियल बनना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो वो आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे, आप और डर जाएंगे। तो आप इसमें इस बीमारी के इस प्रॉब्लम, इस लेवल के प्रॉब्लम में आपको ध्यान नहीं करना, सिर्फ अच्छा बोलना है और अच्छा करना है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तीसरा और लास्ट लेवल जो होता है मानसिक प्रॉब्लम का, वो होता है हेल्यूसिनेशन। मतलब आप बिल्कुल, आपका हकीकत से नाता टूट चुका होता है। आप हर इंसान को शक की नजर से देखते हैं। आप अपने मम्मी पापा या अपने परिवार जनों को भी शक की नजर से देखते हैं। कुछ कुछ हादसे ऐसे हुए हैं जैसे कोई किसी का किसी से संबंध है, तो आपके दिमाग में होगा तुम्हारा उसके साथ संबंध है, या तुम ऐसे कर रहे हो। आपके खुद सफाई पेश करने के बावजूद वो इंसान आपको हमेशा शक की नजर से देख रहा है। लेकिन इसमें मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगी। जब ऐसे लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं तो ये भी देखा गया है कि इसमें थोड़ी चालाकी भी शुरू हो जाती है। चालाकी ये होती है कि कई लोग ऐसी बातों से अपने परिवार के सदस्य से कुछ गलत दिमाग में उनके आता है, तो उनको उनके साथ ये जो उनका प्रभाव है उसको बीमारी बनाने में आ, आ, ये प्रॉब्लम और प्रॉब्लम बना देते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं जानबूझ के। तो ऐसे ऐसे हादसे बहुत आए हैं हॉस्पिटल में। तो पहले आते थे 3 साल पहले। तो उसके बाद हमारा जो ये आपका लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, जो वकील लॉ बनाते हैं, उन्होंने ये इस चीज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लॉ बना दिया कि जब तक पेशेंट से डॉक्टर बात नहीं करेंगे तब तक फैमिली वालों की सुनी नहीं जाएगी। ठीक है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं मान रहा, आपको शक हो रहा है, तो आपका शक सही है। आप और आपके जो परिवार जन है वो आपको कह रहे हैं कि तुम्हारा शक गलत है, तो तुम इस बारे में भी, या फिर आपका शक हो रहा है लेकिन वो आपको कह रहे हैं शक गलत है, लेकिन आपको जैसे शक और बढ़ गया है तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये बीमारी है। तो किसी भी हालत में अगर शक के ऊपर आपको कोई घोर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फैमिली मेंबर्स के साथ, तो पेशेंट का पूरा हक है, या फिर परिवार वालों का पूरा हक है, पेशेंट को डॉक्टर से बात डायरेक्ट कराएं। आप खुद ना खुद करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर उसका जांच पड़ताल करते हैं तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये जो शक है ये सही है या ये गलत है। तो हकीकत 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 से नाता बिल्कुल टूट जाता है। आपको हर चीज में अपना ही नजर आता है कि मैं अपने वक्त पे उठूं, अपने वक्त पे नहाऊं। घड़ी क्या होती है वो समझ ही नहीं आता, और पढ़ना कब है वो समझ नहीं आता। अपने वक्त पे पढ़ रहे हैं, स्कूल या फिर कॉलेज या फिर काम पे आप टाइम पे नहीं जा रहे हो, तो हकीकत से नाता बिल्कुल खत्म हो जाता है। और आपके खाने पीने में भी बहुत असर हो जाता है। आपका खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती है। आपको हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे आप सोने लगे हैं तो काला सा भूत आपके सामने आ गया, और किसी को और को नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपके पेशेंट को नजर आ रहा है। ऐसा इंसान प्रॉपर पेशेंट है, उसको ये नहीं पता कि हकीकत हकीकत है या गलत है, तो उसको ये नहीं पता होता। तो ऐसे इंसान को हमने क्या करना है, ऐसे फैमिली मेंबर को हमने कैसे देखना है? वो पेशेंट है, उसको पेशेंट की तरह ही ट्रीट करना है। उसको कभी भी ये मत बोलो कि तुम ऐसे ही मन घड़त सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलो। तो उनको बोलना है कि शायद इसको थोड़ी दिमागी प्रॉब्लम हो रही है, इसके बारे में हम डॉक्टर से बात करते हैं या इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है।
या फिर इस कंडीशन में आप हॉस्पिटल में भर्ती भी करना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल डॉक्टर की निगरानी में ऐसे पेशेंट को रहना पड़ता है, क्योंकि हकीकत से नाता ना होने की वजह से उसको नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है, मारना धारना कुछ नहीं पता होता, तोड़ फोड़ भी कर लेते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसका असर किसी के ऊपर क्या होगा। तो ऐसे इंसान को पेशेंट ही देखना है और उसको कोई भी आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक विचारों पे नहीं डालना है, क्योंकि फिर वो अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देता है, क्योंकि हकीकत से बिल्कुल नाता छूट चुका होता है। सो ये है अलग अलग तरीके बीमारी, मानसिक बीमारी को देखने के। पहला है कि कुछ अंदर से फीलिंग, मूड खराब हो गया, मूड अच्छा नहीं है, बार बार मूड खराब हो जाता है। और दूसरा, मूड खराब हो जाता है लेकिन आप बाकी सब काम अच्छे कर रहे हो, काम में लग जाते हो तो सब भूल जाते हो, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही काम नहीं करते अंदर झंझनाहट सी होती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, दिल धड़कना शुरू कर देता है, तब भी आपको एक बारी अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। दूसरा, हमने बात करी जब कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, किसी चीज पे ज्यादा देर ध्यान नहीं दे पाते, बार बार उठना बैठना एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते, और अंदर बड़ी घबराहट होती है, हमेशा डर, हर चीज में डर लगता है, लेकिन मालूम है कि, और कभी शैडो नजर आती है, किसी की परछाई नजर आती है, लेकिन आपको मालूम है कि ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को आप सबसे पहले फैमिली मेंबर को बताइए और फिर डॉक्टर के पास जाइए, उसको नजरअंदाज नहीं कीजिए, नहीं तो वो तीसरे लेवल पे आ जाएगा। तीसरा लेवल ये है कि आपका हकीकत से नाता बिल्कुल टूट जाता है, आप अपने से हर इंसान को अपनी लाइफ में बहुत शक की नजर से देखते हो, और आप अपने आप को भगवान भी समझना शुरू कर देते हो, और आपको अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता, और आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे बताते हो कि दूसरों को वो हकीकत लगना शुरू हो जाता है, राइट। तो ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है, और डॉक्टर से बात करनी बहुत जरूरी है, और डॉक्टर से उस पेशेंट को दिखाना बहुत जरूरी है, चाहे वो तीनों लेवल के पेशेंट्स हो। डॉक्टर आजकल इस सिचुएशन में, मानसिक सिचुएशन में, सीधा पेशेंट से बात करेंगे, सिर्फ फैमिली मेंबर से बात नहीं करेंगे। कभी कभी देखा गया है कि पहले और सेकंड लेवल में पेशेंट्स जाने को तैयार नहीं है, फैमिली मेंबर को मालूम है कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या मेरे फैमिली मेंबर में प्रॉब्लम है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है, स्टिग्मा की वजह से, मेरे को शर्म आ रही है, लोग क्या कहेंगे, वो सब। तो इसमें ये भी, ऐसे भी प्रॉब्लम्स मेरे पास बहुत आती है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि फैमिली मेंबर आके एक हिस्ट्री दे दे, प्रॉब्लम क्या है, और फिर आपको हम कोई दवाई नहीं देते, डॉक्टर्स कोई दवाई नहीं देते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि आप पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव करें ताकि पेशेंट डॉक्टर के पास आने के लिए मान जाए। क्योंकि डॉक्टर आपको कभी कोई दवाई नहीं देंगे, कुछ भी विचार नहीं देंगे, सिर्फ आपको बोलेंगे, सिखाएंगे कि आप पेशेंट को डॉक्टर के पास कैसे ला सकते हो। तो जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता, आप अपने आप को प्लीज मत रोको, आप डॉक्टर्स के साथ पास जाके बात कर सकते हो। ओवरऑल समरी डालने के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि ओवरऑल ये देखा गया है, मानसिक प्रॉब्लम को एक आध्यात्मिक प्रॉब्लम भी देखी गई है। मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी जरूरत है, या फिर आपके अंदर एक ऐसी पावर है, अगर उस पावर में आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता, कोई समझाने वाला नहीं मिलता, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी बीमारी बन जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अपनी पूरी दिनचर्या को आध्यात्मिक रूप से बनाएंगे। तो जब तक पेशेंट नहीं जाते डॉक्टर के पास, या फिर आप फर्स्ट लेवल के हैं, तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तीनों लेवल में ये विचारों को आप जरा ध्यान से सुनिए। नंबर 1, फैमिली में जो वातावरण है उसको खुशहाल रखिए। ये देखा गया है कि खुशी खुशी जब रखते हैं, खुशहाल रखते हैं अपने वातावरण में, तो जो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो और स्वस्थ हो जाता है, राइट। और आपका जो संघर्ष है
मानसिक प्रॉब्लम को लेकर वो कम हो जाता है, मानसिक बीमारी को लेकर आपका जो संघर्ष है वो कम हो जाता है। तो कोशिश करके अपने वातावरण को थोड़ा खुशहाल रखिए। अपनी मैं आपसे एक आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। अपने घर में जैसे रीड ने आप लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत इतनी ब्यूटीफुली, इतनी खूबसूरती से सिखाई है, तो अपने घर में एक जगह किताबें जरूर रखिए। चाहे जिस भी भाषा में आप पढ़ते हैं, किताबें जरूर रखिए और आध्यात्मिक किताबें जरूर रखिए। तो एक न्यूज़पेपर में स्पीकिंग ट्री करके एक आर्टिकल हर रोज आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसको जरूर पढ़िए। तो मेरी एक पेशेंट थी, अब वो ठीक हो गई है बिल्कुल। तो उसने 6 महीने तक मेरे से थेरेपी ली थी। तो उसकी अपनी मम्मी के साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको अपनी बिजनेस के साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और उसको बहुत जल्दी पेट खराब हो जाता था, बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी। तो उसके अंदर एंजाइटी थी, उसको डिप्रेशन भी हो रहा था। तो उसका हल्का सा एक छोटी सी दवाई उसको दी और डॉक्टर साहब ने, और वो थोड़ा सा बेटर हो गई। और सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता, आपको अपने घर का वातावरण भी बदलना पड़ता है, थेरेपी भी लेनी पड़ती है कुछ हद तक। लेकिन घर के वातावरण पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त। तो उसने, उसको जैसे जैसे मैं समझाती गई, उसने वैसे किया, उसके पापा ने जैसे, उसके पापा को जैसे समझाया वैसे किया। तो उन्होंने ये सब किया, और आज आप उनको देखेंगे कि कितना फेसबुक पे वो आर्टिकल्स डालती है, बहुत अच्छा कर रही है पूरी फैमिली। तो पापा ने स्पीकिंग ट्री लेकर हर रोज अपने दोनों बच्चे, उसका एक भाई भी है छोटा, वो जर्मनी में पढ़ रहा है, तो अपने दोनों बच्चों को इकट्ठे बैठकर, ये दोनों बच्चे बड़े थे, मतलब मेरे को ये आई होगी मेरे पास 6-7 साल पहले, तो अब तो वो 30 साल, 30-35 की है। तो उस वक्त मेरे पास आई होगी जब वो 28 साल की थी, 26-28 साल की, और उसका भाई 22-23 साल का था। तो बड़े बच्चे, तो फादर उनके साथ बैठकर स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल जरूर पढ़ते थे और उसके ऊपर वो चर्चा करते थे। तो ये उनका एक रूटीन था हर रोज सुबह, कि पापा के साथ बैठना है, चाय पीनी है। सच मानो तो ऐसी चीजों में हमें लगता है कि भागो, काम करना है, किसके पास टाइम है मैम, कौन करेगा ये सब। अगर आप वक्त को देखो, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। हम घड़ी को देखते नहीं है, घड़ी को देखेंगे तो हर चीज में आपको लगेगा रे इसमें तो 5 मिनट लगा, खाने में तो 10 मिनट लगे, और माँ पापा के साथ बैठकर, मम्मी के साथ बैठकर इस चर्चा करने में तो सिर्फ 10 मिनट लगे। तो 10 मिनट तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 मिनट में आप अपने मम्मी पापा के साथ या अपने पति पत्नी एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक विचारों पे आप बात कर सकते हैं एक आर्टिकल को पढ़ के। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, हर चीज को जो खाना पीना उसके बारे में बताऊंगी। इसी केस को लेकर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली भी बहुत साधारण फैमिली है, और वो एक एग्जाम्पल बन गई मेरे लिए। मैं बहुत लोगों को उनके बारे में बताती हूँ। तो उसके बाद एक और बदलाव उनकी लाइफ में मैंने लाने की कोशिश करी कि अब आप सिर्फ कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक नहीं पहने। सिंथेटिक होते हैं कृत्रिम कपड़ा नहीं पहने जिसमें चमक होती है, क्योंकि उसमें हीट होती है और वो आपके त्वचा को चुभता है। तो जब हमारे को एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, तो हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती है। तो आपको मौसम के बदलाव में प्रॉब्लम होएगा, आपको बहुत कोई ऊंचा बोल रहा है या फिर कोई बहुत बैंड बाजा बज रहा है, उससे आपको असर होगा, आपको स्मेल में असर होगा। आपकी इंद्रियां जरूर बहुत जल्दी रिएक्ट करती है जब आपका मानसिक में थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, थोड़ा डेलिकेट होता है। तो उसमें आप कॉटन के कपड़े पहनेंगे। तो उन्होंने कॉटन का कपड़ा पूरे घर में, सिर्फ कॉटन के कपड़े सबने पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने बात मानी, उन्होंने बात समझी कि हम इसको मानसिक बीमारी क्यों बनाए अपनी बेटी को, कल को इसकी शादी भी करनी है। तो सिर्फ कॉटन के कपड़े पहने, और जो भी करा सिर्फ मतलब शॉपिंग भी करनी कॉटन के कपड़े पहने। उससे मानसिक स्वास्थ्य रहता है, आपका मानसिक संतुलन बना रहता है,
और आप बहुत शांत बन के रहते हो अगर आप कॉटन के कपड़े पहनोगे। चमकदार कपड़े, गोल्ड के, ये सब नहीं पहनना चाहिए जिनको माइंड सेंसिटिव है। थर्ड चीज मैंने उनको बोला कि अपना पोषण ठीक करो। दाल चावल रोटी सब्जी ये खाओ ज्यादा। हफ्ते में एक बारी आपने अगर कोई मैगी खाना है या कोई मैदे की चीज खानी है, हफ्ते में एक बारी खाओ। लेकिन आप देखोगे कि अगर आप सुबह दोपहर को रात को अच्छा पोषण खाओगे, आपको बीच में भूख भी नहीं लगेगी। तो आप लोग वैसे भी बहुत साधारण खाते हैं, लेकिन आजकल बच्चों को देखा गया है कि उनका बस मन करता है पिज्जा खाओ, बर्गर बना लो। ये सब ठीक नहीं है मानसिक प्रॉब्लम्स के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो मैं एक बारी इस्कॉन के ट्रिप पे गई थी, कृष्णा कॉन्शियस। तो एक हफ्ता मैं अपनी फ्रेंड के पास रही थी। तो सुबह से लेकर रात तक हम मंदिर में वहां रहते थे। मेरी एक्टिविटीज होती थी वहां पे, स्कूल में मैं लेक्चर देती थी और वहां पे लाइब्रेरी में बैठ के इस विचार को समझने की कोशिश करती थी। तो वहां पे खाना हम लोग सारा दिन वही खाते थे। मैंने ये चीज नोटिस करी कि दो सुबह जो मैं खा रही हूँ, पोहा खाया, सेवैयां खाया हमने, कोई ब्रेड नहीं, कोई सॉस नहीं। चाय पी ली, चाय भी बहुत, चाय भी नहीं पीते वहां पे, चाय कॉफी। लेकिन पोहा खाते थे, पराठा खाया। और सुबह के नाश्ते का बता रही हूँ। और सेवियां खाते थे हम लोग। हाँ, तो यही खाते थे नाश्ते में, और कुछ भी नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कोई सॉस नहीं, अंडा तो बिल्कुल भी नहीं। और ये खाया। और फिर दोपहर के, सुबह हम 7:30 बजे नाश्ता करते थे, दोपहर के 1 बजे तक भूख नहीं लगती थी। और मैं उनमें से हूँ जो सब खाती हूँ, आप लोगों की तरह सब खाती हूँ। लेकिन मैंने खुद अपने ऊपर इस चीज को लागू करा और मैं हैरान हो गई। और आज जो मैं और अपनी बेटी में करते हैं, उससे भी आप हैरान हो जाओगे कि कैसे हमारे को मजा ही नहीं आता कि हम कोई चिप्स खाएं। दोपहर को 1 बजे में हम लोग खाना खाते थे वहां पे। तो दोपहर को 1 बजे यही होता था, दाल रोटी सब्जी चावल, थोड़ा सा अचार, दही, और अलग अलग तरीके का और रोटी, अलग अलग तरीके के दाल बनी हुई, सब्जी बनी हुई, अच्छा पोषण खाया। और फिर उसके बाद शाम को 7 बजे खाना खाते थे, 7 बजे तक भूख नहीं लगती थी। और क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत है बीच में ये खाना शुरू कर दिया वो, क्योंकि अच्छा पोषण खाना बहुत जरूरी है। फिर रात को भी वही चीज, हफ्ते में एक बारी वो बच्चों के लिए या सब लोगों के लिए पास्ता बनाते थे, और कुछ भी नहीं। एंड मैं आपको सच बात बता रही हूँ कि मैंने वहां की पॉपुलेशन को देखा है, उनका फेस ग्लो कर रहा है, उनकी मानसिक प्रॉब्लम नहीं है इतनी, संतुष्ट रहते हैं, काम डाउन रहते हैं, खुशी रहते हैं, नाचते हैं गाते हैं, और इतनी तंदुरुस्ती रहती है कि सुबह 3, 3:30, 4 बजे उठने के बावजूद रात तक उनको नींद नहीं आती। वो इतने एक्टिव रहते हैं। तो पोषण बहुत जरूरी है मानसिक संतुलन के लिए। तो ये मेरी जो पेशेंट है उसने ऐसे ही किया, प्रॉपर खाना खाया। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात, आप, हाँ, आपको पोषण के बारे में, अपने बारे में बता रही हूँ कि हमने लॉकडाउन में, मेरी बेटी और मैंने, एक डाइटिशियन है बहुत ही फेमस, उसको, उसका यूट्यूब देखकर हमने खाना खाना शुरू कर दिया। रुजुता करके है वो, करीना कपूर की भी डाइटिशियन रह चुकी है। तो उसका जो, अगर आप उसका यूट्यूब देखेंगे तो बहुत ही अच्छा यूट्यूब है, मैं उसको बहुत मानती हूँ। और उसके पोषण से हमने वही करा, और वो सिर्फ ये कहती है घी खाओ, सरसों के तेल में सब्जी बनाओ, और आंवला खाओ, दही खाओ, चावल भी खाओ, रात को दाल चावल खाओ। ये जो पुरानी चीजें हैं, जो ये जो नई चीजें हैं, कहते हैं कि नहीं चावल से शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ये, अगर आप हर चीज प्रॉपर पोषण में खाओगे, प्रॉपर वे में खाओगे, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज, आपके न्यूट्रिशन में के साथ आपकी एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। सुबह आप आधा घंटा वॉक करो, शाम को आधा घंटा वॉक करो, आपको कोई बीमारी छुएगी भी नहीं, चाहे वो मानसिक हो चाहे आपको शारीरिक हो। वॉक करो, सुबह वॉक करो और शाम को वॉक करो, धूप में वॉक करो, पोल्यूशन में नहीं। आप देखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। योगा करो और वॉक करो। उससे ज्यादा ज्यादा रिचुअल्स में, ज्यादा तामझाम में मत रहो, काम करो, अपने काम पे ध्यान दो।
और अपनी अच्छा खाना खाओ, कॉटन के कपड़े पहनो, आध्यात्मिक सर्विस करो सुबह और रात को, चाहे उसमें अच्छा लेवल, फर्स्ट लेवल है तो मेडिटेशन करो, दूसरा लेवल है, सेकंड लेवल है तो नहीं करना, खुशहाल वातावरण रखो। और कोई ना कोई जैसे भगवान पे हम पूछते हैं, खुदा को पूछते हैं, तो उसको हम कहते हैं सहन करने के तंत्र। तो सहन करने के तंत्र को आप सुबह और शाम कर सकते हो, जैसे माथा टेक लिया, दिया जला दिया, वो सब आप कर सकते हो। और आप देखेंगे कि हमने ये सब करके लॉकडाउन में मेरी बेटी और मैंने एक बारी भी चिप्स नहीं लाई। अब जाके थोड़ा सा मन करता है, लेकिन हमने दोनों साल में कोई चिप्स नहीं खाया, कोई पॉपकॉर्न नहीं खाया। हमने सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी, हम दोनों शाकाहारी हैं, तो हमने कोई चिकन फिश ये सब भी नहीं खाया। और बिल्कुल आराम से हमारा लॉकडाउन, बिना किसी घबराहट के। और हमारा जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, मैं भी चांटिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो उससे हमारा मन हर डर से थोड़ा सा ठीक रहा। नेक्स्ट इज लास्ट, आई थिंक सेकेंड लास्ट, मतलब 2 पॉइंट्स और हैं। जो आप साबुन यूज करते हैं, मानती हूँ कि बहुत शौक होता है ब्यूटी के लिए, लक्स ले लिया आपका, ये ले लिया, सिंथॉल ले लिया, हमाम ले लिया, ये वाले साबुन ठीक नहीं होते हैं, इनमें भी सिंथेटिक होता है। जिनको मानसिक प्रॉब्लम है तो वो बेटर है कि दाल का पाउडर बना के उससे भी नहा सकते हो आप। ऑर्गेनिक सोप जो होते हैं, या अपने घर में साबुन बना सकते हो, तो उससे सैंडलवुड का सोप ले सकते हो आप, संदल का सोप लेकर आप उससे नहा सकते हो। खीरे का सोप होता है, ऐसे सोप्स अब आजकल साबुन ही बहुत मार्केट में आ गए हैं, कि नींबू का, खीरे का, नीम का, संदल का, ये सारे, ये जो साबुन होता है, ये साबुन आपके माइंड को और जो फ्रेग्रेंस होती है उसको संतुष्ट रखता है और संतुलन देता है। सिर को जो शैम्पू, आप बॉटल वाला शैम्पू ना लेकर शिकाकाई आंवला से सिर धोएंगे तो भी आपका माइंड बहुत संतुलन रखेगा। तो यही चीज मेरी पेशेंट ने करके अपने पूरी फैमिली में बदलाव लाए, और आज उसको अपनी मम्मी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी शादी भी अभी नहीं हुई है, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है। और उन लोगों ने काम भी अपना, रुचि भी अपनी, जैसे आप रीड में सिलाई करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, ये सब करते हैं, उन्होंने भी रुचि भी अपनी बदल ली, फोटोग्राफी ले ली, और बहुत प्यारे प्यारे पुतले बनाती है, मार्केट, इंडियन मार्केट में भी और विदेश में भी बेचती है, और अच्छा कमा रहे हैं ये लोग। एक और चीज मैंने उनको बोला कि आप ट्रैवल करो। तो ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि पैसे होंगे तो ट्रैवल करेंगे, आप घूमने जरूर जाओ, चाहे आप पास की जगह कोई शहर में जा रहे हो, चाहे, लेकिन घूमने का मतलब है 1-2 दिन रात रहने के लिए कहीं पे, चाहे रिश्तेदारों के पास रहो, अगर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर घूमने जरूर जाओ, वातावरण में जरूर जाओ घूमने, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप ऐसे अपना इकोनॉमिकल बजट बना लो कि साल में 2 बारी घूमने जरूर जाना है हमने, चाहे कहीं पे भी जाए, तो उससे भी शिफ्ट जो आता है, आप बदलाव लाते हैं अपने लोकेशन में, उससे भी मानसिक संतुलन बहुत बना रहता है। लास्टली, एक रुचि जरूर रखनी बहुत जरूरी होती है, चाहे आप वो स्पोर्ट्स में रखें, चाहे आप पेंटिंग करें, चाहे आप म्यूजिक करें, चाहे आप डांस करें, एक रुचि जरूर रखें जिसको आपने हफ्ते में 2 टाइम देना है अपनी रुचि को। चाहे, और घर में आप उसको हर रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई क्लासेस लेते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 बारी आपको रुचि रखनी है। जब आप अपना रहने, सहने, उठने, बैठने, पहनने का ढंग, खाने पीने का ढंग बदल दोगे, तो आप देखोगे कि आपको दवाइयों के ऊपर नहीं रहना पड़ रहा। आपका सिर्फ प्रॉब्लम होने की वजह से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, आप प्रॉब्लम से बच भी रहे हो। इसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ वेलबींग। वो ही ये सेशंस चल रहे हैं कि हम अपने स्टेबिलिटी ऑफ माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं, स्थिरता
दिमाग में स्थिरता कैसे ला सकते हैं, कि जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे, ज्यादा वेस्टर्न सोच नहीं रखेंगे, वो बेटर रहेगा। अपने भारत, अपनी देश, अपनी धरती, अपने फसल और अपना जो कॉटन और ये सब, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग से वो सब प्रॉब्लम जा रही है। और इससे ये भी देखा गया है कि गुस्सा भी कम आता है। अब ये वाला टॉपिक अब मैं बंद करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम गुस्सा, जो इसके बदलाव लाने के बाद एक और बदलाव हमारे के अंदर आना चाहिए, कि जब नशा छोड़ना है, गुस्से को कैसे हैंडल करना है, और गालियां भी हम दे देते हैं, मुंह से कैसे बातें निकल आती हैं जाने अनजाने में। जरूरी नहीं है कि आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका ये स्वभाव बन चुका है। उसके उसको कैसे दिमाग से निकालना है, अपने अंदर अंदरूनी बदलाव, इनर चेंज कैसे लाना है, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है जो आपके मानसिक प्रॉब्लम से आता है या फिर बन सकता है। इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, क्योंकि अगले सेशन में हम बात करेंगे कि हम जो कर्म करते हैं उससे भी हमारी मानसिक प्रॉब्लम आती है। सो आज का टॉपिक मैं बंद करूंगी। आई होप आपको समझ आया हो। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।